हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा रहा केमिस्ट्री का टेस्ट, है ना। देखिए नेक्स्ट संडे को फिजिक्स का टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे को फिजिक्स का होगा, ठीक है। सिलेबस नोट कर लीजिए, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तक हो चुका था, नहीं यहाँ तक हो चुका था, है ना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे, है ना, मतलब और कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से पीछे, ठीक है ना। मतलब सेकेंड चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इससे पीछे करने का मतलब गॉस लॉ से पूरा पकड़ करके, है ना। पहला चैप्टर एकदम मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, पैरेलल प्लेट पे, है ना, उस सब जगह वहाँ तक, या मोटा मोटी ऐसे समझिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर जो स्टार्ट किए थे ना उससे पीछे, है ना। ये आपका सिलेबस है, नेक्स्ट संडे को ये होगा, है ना। चलिए काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, है ना। डालिए रेडी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, है ना, या इसको ऐसा भी कहते हैं, या इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज में कैपेसिटर, है ना, या उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जरा समझिए इसको क्या है। मैंने बताया था कैपेसिटर का मतलब, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना, है ना, और चार्ज को स्टोर करने का मतलब क्या, एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। तो यही कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है ना, वही हम एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है ना। मतलब कितना एनर्जी स्टोर करेगा वही चीज़ हम निकालने वाले हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ पूछता है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, है ना। मतलब कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा उसका डेरिवेशन करें, ठीक है, या उसका एक्सप्रेशन निकाले, है ना, एनर्जी का, ठीक है। तो डालिए हेडिंग, शुरू करते हैं कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए मिटा दिया, डालिए हेडिंग, मिटाना इसको। इसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, है ना, या सिर्फ एनर्जी भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए कैसे करना, ठीक है, समझिए। जैसे यही एक कैपेसिटर है, इस तरह का कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। चलिए इस पे, है ना, और क्या है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है, सी, तो कहना ही है। और देखिए क्या होता है इसमें, जरा समझिए क्या होता है इसमें। शुरू में इनिशियल किस तरह से होता है, ये कब होगा, अपने आप कैपेसिटर पे चार्ज तो नहीं आएगा, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है, बैटरी। तो बैटरी क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भेजेगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, निगेटिव भेजेगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, नहीं, है ना। तो बात कीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए स्विच है, ठीक है, ये क्या हमारा स्विच है, ठीक है। तो शुरू में अभी क्या है, स्विच ऑफ है ना। जैसे ही t बराबर 0 पे, जैसे ही टाइम, है ना, जब टाइम 0 होगा तो बताइए मतलब क्या, जब क्लोज करेंगे तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज जमा होगा, अभी कोई चार्ज नहीं, जब स्विच ऑफ है ना तभी कोई चार्ज नहीं इस पर, नहीं। और जैसे लेके स्विच को क्लोज करेंगे ना तो क्या होगा, धीरे 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 चार्ज जाएगा जाएगा जाएगा, नहीं, क्या होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता चला जाएगा, नहीं, है ना। तो क्या तुरंत हम यहाँ पर टाइम स्विच ऑन करेंगे, है ना, जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्या तुरंत चार्ज जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं, है ना, धीरे धीरे जाता है। मतलब इनिशियली कितना, इतना इनिशियली कितना बोलेंगे इस पे चार्ज है, तो 0, है ना। कब होगा चार्ज, धीरे धीरे होता है। देखो
किसी भी बॉडी को चार्ज होने में टाइम लगता है ना, जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल जब लगाते हैं आप चार्जर को, है ना, चार्जर में लगाते हैं, है ना, आपका पूरा स्विच ऑफ है ना मोबाइल, तो क्या होता है यहाँ पर बताइए, जैसे ही लगाया क्या स्विच ऑन हो जाता है? नहीं होता है। या कुछ 1% 2% चार्ज होता है? नहीं होता है ना। जैसे ही लगाया तभी कितना चार्ज होता है? कुछ नहीं, जीरो, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता है ना, धीरे धीरे बैटरी का चार्ज फुल होते जाता है। नहीं, सेम टू सेम यही बात यहाँ भी है ना। अचानक इस पे चार्ज नहीं आएगा, जब बैटरी से जोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद, है ना, धीरे धीरे चार्ज आएगा। नहीं, है ना, बहुत देर तक रहेगा, इन्फिनिट टाइम तक। इन्फिनिट टाइम करने का मतलब ये हुआ जो आधा घंटा 1 घंटा, है ना, के बाद क्या हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा, है ना, जिस पे ये क्या हो जाएगा, पूरे चार्ज हो जाएगा। नहीं, ये बढ़िया से चार्ज हो जाएगा। तब क्या होगा, चार्ज, है ना, ये तब तक क्या होगा, मतलब पूरा चार्ज हो जाएगा, है ना। तो उस टाइम को जितना टाइम लगेगा चार्ज होने में, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम कहते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, ये फुल्ली चार्ज हो जाता है ना। तो यही हम काम करते हैं। कितना चार्ज हो जाता है, बैटरी से जोड़ दिया, इसको हमने फुल्ली चार्ज कर दिया, है ना। तो फुल्ली चार्ज करने के बाद क्या हो जाएगा पता है, इस पे टोटल चार्ज क्या, प्लस क्यू, इस पे टोटल चार्ज क्या बोलेंगे, माइनस क्यू, है ना। ये प्लस क्यू माइनस क्या है, जब पूरे चार्ज हो गया बढ़िया से तब, ठीक है ना। लेकिन पता है इतना चार्ज को आने में धीरे धीरे हुआ था, है ना। मतलब क्या, जैसे खाने खाते हैं तो क्या होता है, खाना आ गया तो शुरू करते क्या, तुरंत पेट थोड़े भरता है ना। मान लेते हैं आपको खाने में 15 मिनट टाइम लगता है, भर पेट खाने में, नहीं, है ना। तो 5 मिनट के बाद पूछेगा कितना मतलब 5 मिनट के बाद कितना खाना खाया, तो कितना, इतना खाया गया होगा। नहीं, आप 15 मिनट बाद कितना, इतना खा लेता है 15 मिनट के बाद। नहीं, तो कुछ इस तरह से ये जो है भर पेट है ना, जब भर पेट हो गया, पूरा फुल्ली चार्ज हो गया, तब वाला चार्ज है। नहीं, कैपेसिटर में कितना, क्यू एंड क्यू, है ना। चलिए, कितना अब ये एनर्जी स्टोर करेगा, यही निकालना चाहते हो। देखिए समझिए थोड़ा इसको बढ़िया से, बस कुछ नहीं है ना। इसको हमने चार्ज करके फुल चार्ज कर दिया, क्यू क्यू, है ना, कुछ इस तरह से हो गया। फुल्ली जब चार्ज हो गया कैपेसिटर तब है ना, कैपेसिटेंस सी है। तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये, ठीक है। चलिए, तो सी क्या है, सी तो कहना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना, है ना। जैसे मोबाइल, जब आपका मोबाइल क्या होता है, पूरा फुल चार्ज हो जाता है, नहीं तो क्या करें, चार्जर हटा देते हैं। उसी टाइप से काम किया, फुल जब चार्ज हो गया मतलब बैटरी को हटा दिया खोल करके, नहीं तो इसी टाइप का है। मतलब ये इसका जो पूरा चार्ज है, टोटल चार्ज है ना, किस पे, इस पे। चलिए, और क्यू क्या है, क्यू कहेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना। चलिए, अब क्या होगा पता है, ये तो हमारा टोटल चार्ज है। नहीं, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, लेट क्यू जो है ये क्या है, चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट एट एनी इंस्टेंट। अब कहिएगा ये स्मॉल चार्ज क्यों ले लिया, नहीं तो ये जब फुल चार्ज नहीं हुआ था ना, तब का ही किसी समय, मान लेते हैं 10 मिनट के बाद कुछ इतना चार्ज होगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं आप खाते हैं क्या, 1 किलो चावल खाते हैं, ठीक है, 1 किलो भात, ठीक है, 1 किलो भात खाते थे क्या, मतलब बीच में तो क्या 1 किलो खाइएगा तो बीच में तो कभी 7 ग्राम खाइए होगा, नहीं तब तो 1 किलो होगा, है ना। कभी 500 ग्राम खाइए होगा। यही बात है, जब इस पे चार्ज कितना हुआ होगा, क्यू हुआ होगा, है ना, वही चार्ज है। चार्ज ऑन प्लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी समय का मान लेते हैं कितना चार्ज है, क्यू रहा होगा, है ना। एक के बार तो नहीं इतना चार्ज पूरा टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, नहीं, ये किसी समय का मान लिया हमने क्यू, ठीक है। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या कहेंगे यहाँ पे, चूंकि Q इक्वल टू कितना होता है, सी भी होता है, नहीं, है ना, Q इक्वल टू सी भी हम जानते हैं। यहाँ पर V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा जाएगा V बराबर, है ना, V जो हो जाएगा हमारा वो कितना निकलेगा, Q बटे कितना कहा जाएगा, C कहा जाएगा, Q बटे C। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या कहलाएगा, प्लेट कहलाएगा। इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना, मतलब डेल्टा V से नहीं दिखाते हैं कैपेसिटर में, हमेशा डेल्टा V को V से ही दिखाते हैं, ठीक है, पहले लेक्चर में बता दिया था मैंने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ करना है, अब देखिए क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर करने का मतलब नहीं, है ना, निकालना। तो क्या करेंगे, एनर्जी का मतलब क्या, वर्डन निकाल लेते हैं, है ना।
मतलब वार्डन निकाले थे, इसको चार्ज होने में कितना वर्क करना पड़ा, नहीं इसको चार्ज होने में, है ना। तो कुछ इस तरह से बोल देते हैं, मान लेते हैं, कहेंगे वर्क डन इन मूविंग चार्ज डी क्यू। मान लेते हैं हल्का सा चार्ज, बहुत ही कम चार्ज, है ना, ट्रांसफर हुआ, है ना, मूविंग डी क्यू, चार्ज डी क्यू फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट, प्लेट। बताइए, मान लेते हैं इस प्लेट से इस प्लेट तक क्या हल्का सा चार्ज गया, डी क्यू, है ना, डी क्यू चार्ज हल्का सा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या होता है, हम जानते थे जब कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते थे, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ए से बी तक, तो वार्डन कितना बोलते थे बताओ, है ना, क्या होते थे, क्यू इंटू क्या बोलते थे, डेल्टा भी बोलते थे ना, याद है ना, वार्डन बराबर, है ना, डेल्टा भी का मतलब यहाँ से यहाँ तक भी माइनस बी है। उसी प्रकार मान लेते हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले गया, मान ले कितना डी क्यू चार्ज को, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, वार्डन होगा, है ना। वार्डन का फॉर्मूला ये होता था, तो वहाँ बहुत ही कम चार्ज को ले जाते हैं डी क्यू को, तो वार्डन डी डब्ल्यू हो जाएगा। और कितना बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, क्यू, तो क्यू का मतलब कितना है, डी क्यू, है ना, डी क्यू इंटू कितना बोलेंगे, डेल्टा भी होता था ना। चलिए डी क्यू इंटू डेल्टा भी। अब जरा ध्यान दिया जाए, तो यहाँ से डी क्यू, तो बोलेंगे डी क्यू, है ना, या ऐसा कर दीजिए, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे इसको, डी क्यू, ठीक है। और डेल्टा भी का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी मतलब क्या, इसके प्लेट के बीच का क्या है, भी है, तो यही कहेंगे भी, है ना। और यहाँ से डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो क्या बोलेंगे, भी की जगह बैठा दीजिए, ये क्या बोलेंगे, क्यू बटे सी इंटू क्या कहेंगे, डी क्यू, हो गया ना। ये क्या मिला, छोटा सा वार्डन, है ना। बताइए, छोटा सा स्मॉल वार्डन निकल गया, हल्का सा चार्ज को जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना। लेकिन क्या हम टोटल वार्डन निकालते हैं, है ना, तो कहेंगे इसीलिए टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन, है ना, वो कितना हो जाएगा बताइए, टोटल वर्क डन। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, है ना, तो कहा जाएगा डब्ल्यू, है ना। इस साइड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बटे सी, कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। चलिए लिमिट की बारी आई, ठीक है, लिमिट बताइए कितना अथी होगा। इस साइड वेरिएबल कौन है बताइए, तो चार्ज, कौन है, चार्ज, जिसमें डी लगा होता है वही वेरिएबल, उसी का इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो लिमिट भी उसी के टर्म में लेंगे, चार्ज के टर्म में। बताइए शुरू में कितना चार्ज होगा बताइए, तो शुरू में जब मैंने बैटरी से जोड़ा था इसको, है ना, तो शुरू में कितना चार्ज होगा, जैसे मोबाइल को लगाते हैं आप चार्जर में लगाते हैं चार्ज करने के लिए, तो शुरू में कितना चार्ज होता है, जैसे लगाया बैटरी को जोड़ा तभी कितना चार्ज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लगभग कुछ टाइम बीतेगा तभी मोबाइल चार्ज होता है, नहीं तो शुरू में कितना चार्ज होगा, 0, है ना। अच्छा, उसके बाद टोटल चार्ज कितना हो गया, जब तक मेरा फुल चार्ज नहीं तब तक नहीं छोड़ते हैं टोटल चार्ज, है ना, तो टोटल चार्ज होगा, और टोटल चार्ज कितना हो गया मेरा, क्यू हो गया है ना, चार्ज गया 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 होते 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 फुल्ली चार्ज हो गया, इतना नहीं, है ना। शुरू में कितना था, 0, है ना, अब टी समय के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, है ना, कितना चार्ज होता है, टोटल कैपेसिटर कितना आ जाता है, क्यू हो जाता है, तो टोटल चार्ज क्या बोलेंगे, क्यू, 0 से क्यू बोल देंगे, ठीक है। चलिए छापी, तो पहले इतना काम लिखिए, तो मिटाना है इसको जल्दी, इसी टाइप से लिखना है सर एग्जाम में बढ़िया से, है ना, क्योंकि बोर्ड्स में ये सब लैंग्वेज सब लिखना पड़ता है ना, शॉर्टकट में ऐसे किया तो काट के फेंक देता है ना। चलिए मिटा दो, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए बाहर कौन आएगा, 1/c बाहर आ जाएगा, क्योंकि डी क्यू, डी ई, क्यू तो क्या है वेरिएबल, हमारा इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि जिसमें डी लगा होता है ना वही इंटीग्रेशन होता है उसी का। तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे तो हो जाएगा बराबर डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, 1/c बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा बताइए, क्यू डी क्यू बचेगा, नहीं 0 से कैपिटल क्यू, है ना। चलिए क्योंकि ये किसी समय का है, नहीं किसी समय का ये ऐसा हो गया,
और टोटल चार्ज कितना ऐसा हो गया। नहीं, हम लोग मान लेते यहाँ से यहाँ तक कहीं जाते थे तो बीच में कहीं निकालते थे किसी समय, है ना, dx x मानते थे, है ना, और तब फिर बाद में फाइनली निकालते थे, नहीं निकालते थे, उसी टाइप से हो गया। ये चार्ज क्या है, किसी समय का है, नहीं है। अब बाद में हमको निकालना कहाँ तक, जब पूरा चार्ज क्यू हो जाता है, तो वही चीज तो है 0 से q, है ना। चलिए क्या होगा यहाँ से बताइए, q dq x dx वाला हो गया इंटीग्रेशन, नहीं तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/c, क्या बोलेंगे q के पावर, है ना, 1 + 1 1 + 1/1 प्लस कितना 1 कह देंगे, है ना, x के पावर n का फॉर्मूला 0 से कितना q कहा जाएगा, नहीं तो 1/c हो जाएगा कितना स्मॉल q, कितना कहेंगे स्मॉल q बटे कितना हो जाएगा 2, है ना, 0 से क्या हो जाएगा q हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2c, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा q², नहीं। चलिए अब जरा बताइए लिमिट बैठाइए, लिमिट बैठाना है 0 से e, 0 से क्या है q है, लिमिट बैठाइए, है ना, अपर माइनस लोअर, तो हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2c, नहीं, यहाँ q बैठाएंगे q की जगह, तो क्या मिलेगा पता है, मिलेगा q² - 0 का स्क्वायर, नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा q² बटे क्या मिल गया 2c, और ये हमारा क्या निकला वर्क डन, है ना। अब बताइए, है ना, इसी वर्डन को कहा जाता है एनर्जी स्टोर, यही एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो कहेंगे दिस वर्क डन विल बी stored as an इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही वर्डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, है ना। कहने का मतलब इसी एनर्जी को U से दिखा देंगे, अब W नहीं रहने देंगे, U बोल देते हैं, है ना, और कितना कहा जाएगा q² बटे कितना बोलेंगे 2c, है ना, और यही हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, है ना, याद रखिए इसको, ठीक है। जहाँ पे टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर q है, जहाँ पर c का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसी का कैपेसिटेंस, है ना। चलिए छापिए जल्दी, यहीं तक निकाल हम लोग को, ठीक है। इसका 3 फॉर्मूला होगा, देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया से, मिटा नहीं इधर, मिटा तो इधर, देखिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब देखिए चूंकि q बराबर कितना होता है c भी होता है ना, तो q की जगह बैठा दीजिए, q की जगह c भी बैठा दीजिए, है ना, तो q की जगह c भी बैठाएंगे तो u बराबर हमारा क्या मिलेगा बताइए, मिलेगा cv का स्क्वायर बटे क्या मिलेगा 2c, है ना, c² v² बटे क्या मिलेगा 2c, नहीं, एगो c से एगो c कैंसिल मिल गया, कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है, तो क्या मिलेगा हाफ cv², और ये भी हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गया, है ना। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और हो सकता है, कैसे, देखिए चूंकि q बराबर क्या बोलेंगे cv कर देंगे ना, तो यहाँ से c बराबर क्या बोलेंगे q बटे v कहेंगे ना। अब देखिए c बराबर q बटे v, और हम जानते हैं यहाँ से u बराबर क्या बोलेंगे q² बटे 2, c के जगह q/v बैठा दीजिए, इस c के जगह कितना बैठाना है, c के जगह q बटे v, तो कहेंगे q बटे कितना हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा v q² बटे क्या मिलेगा 2q, एगो की से कैंसिल, है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा ये हाफ qv हो जाएगा, ठीक है, हाफ qv, ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, है ना। तो बस हमने क्या देखा, हमने 3 फॉर्मूला मिल गया, एगो q²/2c मिल गया, है ना, एगो हाफ cv² मिल गया, एगो हाफ qv निकल गया, नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। जब कैपेसिटेंस पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो दोनों के बीच में, तो ये लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। ये कब लगाएंगे, जब प्लेट पर का चार्ज हो, कैपेसिटेंस हो, तो ये लगा देंगे।
ये कब लगाना है, जब चार्ज हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ये लगा देंगे। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का लगा देंगे। ठीक है, तीनों किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का। यदि ये याद है, ये निकल गया तो सब फटाफट निकल गया, है ना। Q बराबर सी भी पुट करते गए, इस तरह से निकलता चला गया। नहीं तो फाइनली जो हम कहेंगे U बराबर, है ना, U बराबर वो कितना हो जाएगा बोलिए तो। U बराबर कितना कहेंगे, कहना है Q² बटे कितना 2C बराबर कितना हाफ CV² बराबर हाफ QV। नहीं, ये तीनों हमारा फार्मूला हो गया, तीनों किसका, एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, तो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हाफ CV² या हाफ, है ना, कुछ भी कर सकते तीनों में से, है ना। जहाँ पर जैसा यूज होगा, जो जो चीज़ दिया आएगा वैसा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, ये था हमारा एनर्जी स्टोर, है ना। नहीं देखिए कितना आसान फॉर्मूला, हाफ CV² या Q² 2C, है ना। जहाँ पर C पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो लगा देंगे फटाक से ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो याद रखिएगा बन अच्छा से, है ना। तो इस डेरिवेशन को एक बार रूम पे कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ। सबसे आसान सवाल है। ठीक है, ये तो सीधा फॉर्मूला पूछ दिया था एम्स में, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, है ना। ये एम्स में सीधा पूछ दिया था। ठीक है, देखिए कितना आसान, कुछ है ऐसे ही बोल दिया, फॉर्मूला पूछ दिया। तो पहले इसको बना लीजिए। द एनर्जी स्टोरेज कितना होता है बताइए। अगर जोन पड़ा है जिसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V हो, C और V दिया हो तो पोटेंशियल कितना होता है, हाफ CV², है ना। तो कहाँ है हाफ CV², ऐसे हाफ CV², ये है, बस यही टिक लगा देना। चलिए, इसमें क्या कहता है, एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना, मतलब C दे दिया है कितना 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, फिर क्या दिया है ये दे दिया आपका एनर्जी दे दिया है। ठीक है, एनर्जी मतलब U दे दिया है, कितना दे दिया है 4 जूल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, वर्डन है, मतलब एनर्जी है, मतलब कितना जूल में होगा। हम जानते हैं C और U दे दिया है, नहीं बताइए, फाइंड करने बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नहीं हाफ CV² लगा दीजिए, है ना। तो V नो, ठीक है, कितना कहा जाएगा यहाँ पे, U जो होता है वो कितना होता है हाफ CV²। ठीक है, तो V² कितना बोलेंगे 2U बटे कितना कहेंगे 2U बटे C कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो निकल जाएगा 2U बटे C ना, तो यहाँ से कितना कहेंगे बताइए, बराबर हो जाएगा 2U, तो 2, ठीक है, रूट अंडर कर दिए U की जगह कितना हो जाएगा इंटू 4 बट्टे C की जगह 12 माइक्रो, तो 12 गुने 10 पर कितना -6 माइक्रो का मतलब, है ना। अब ये क्या निकलेगा V निकल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो रूट कर दिया ऐसा, तो कितना है बोलिए 4 तिया 12, नहीं, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर तो मिलेगा रूट अंडर, कुछ इस तरह से मिलेगा रूट अंडर कितना मिलेगा बताइए, रूट अंडर 2 बटे 3 गुने 10 के पावर, है ना, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, इतना वोल्ट बोल दीजिए। ठीक है, बस हो गया, मिटा दें। एकदम सिंपल था फॉर्मूला बेस्ट। अब थोड़ा करते हैं, थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, मिटा दूँ, बनाइए इसको, आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये क्या बोलता है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है C1, ये C2, एक 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ लगा हुआ है, और ये C3 है। ठीक है, कहता 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड ईच। प्रत्येक कितना माइक्रोफेराड का है 6 माइक्रोफेराड का है। ठीक है, कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी 12 वोल्ट एज सोन इन द फिगर, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। पहला नंबर में बोलता है फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, आराम से निकाल लेंगे हम लोग, है ना। ये तो काफ़ी आसान पूछ दिया है ना, ये पहले भी किया है। फिर कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये भी निकाल दीजिए। ठीक है, फिर कहता है एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, है ना, मतलब इस नेटवर्क का इस कैपेसिटर का जो नेटवर्क है उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। नहीं, कुछ लोग कहेगा इसका अलग अलग निकाल करके जोड़ देना, ऐसा काहे ना करेंगे, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, हाफ CV² का फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है यहाँ पर। ठीक है,
तो पहला काम हम करते हैं, चार्ज निकालते हैं। ठीक है, पहला नंबर, पहला हम क्या निकालेंगे, टोटल पे चार्ज कितना होगा। देखिए ऐसे में तो पता नहीं चल रहे है ना, तो क्या करना है, नाम दे दीजिए। ठीक है, नाम दे के बनाइए। मान लेते हैं ये क्या है, पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या मान लीजिए बी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से चलिए, देखिए ए और बी के बीच में ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में। देखिए ना, वो यहाँ है, यहाँ सीधे लगातार है ना दोनों, है ना। तो दो पॉइंट नाम दीजिए यहाँ पर, एगो ए दे दीजिए, एगो ए, ठीक है, इसको क्या बोल देना है, बी, है ना। चलिए तो C1 C2 लगातार सीरीज में नहीं, ए बी के बीच में देते हैं, ए बी के बीच में है दोनों, तो कुछ इस तरह से कर दीजिए। कुछ इस तरह से, यह C1 है, ये कितना है, C2 हो गया। चलिए C1 C2 दोनों सीरीज में था, ए बी के बीच में जो हो गया। और ये C3 किसके बीच में है, ए बी के बीच में है, तो ए बी के बीच में कौन है, C3 भी है ए बी के बीच में, C3 भी ए बी के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे इसको, C3 कह देंगे। ठीक है, ये बैटरी है ए बी के बीच में जुड़ा हुआ, नहीं ए बी के बीच में बैटरी है, तो कितना है, ये 12 वोल्ट का हो गया। देखिए कितना सिंपल फिगर आ गया। ये दोनों किस में, सीरीज में, फिर ये दोनों किस में हो जाएगा, आपस में पैरेलल में हो जाएगा, नहीं तो चार्ज निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरह से बना दें क्या, पहले ऊपर का को बना दीजिए, पहले ऊपर वाला को कुछ इस तरह से, 12 वोल्ट का बैटरी है, नहीं कुछ इस तरह से 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, और ये कितना 12 वोल्ट, है ना। इसको बाद में बनाएंगे, पहले ये दोनों को करते हैं, C1 C2 वाला काम कर देते हैं। ठीक है, इसमें कितना होगा चार्ज, ठीक है, C1 C2 पे स्पेस पे, मतलब ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है। चलिए दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बोलिए तो, दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है ना, दोनों कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ जाएगा, नहीं सीरीज में कितना होगा C/N, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चार्ज कितना चार्ज होगा, नहीं मान लीजिए कितना चार्ज गया Q, तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है, क्या होता है CV, है ना। तो C इक्विवेलेंट कितना निकल गया, 3 निकल गया माइक्रोफेराड, इनटू V कितना है 12 वोल्ट, नहीं तो बात किया 36 माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि फेराड इंटू वोल्ट को कूलम कहते हैं। ये Q निकल गया, है ना, मतलब किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, है ना, कितना जाएगा, सॉरी 36 है ना, 36 माइक्रोफेराड जाएगा इस पे, नहीं इसमें जाएगा 36 माइक्रोफेराड जाएगा चार्ज, है ना, 36 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 36 माइक्रोफेराड, सॉरी 36 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा, नहीं तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, तो कहेंगे इसीलिए चार्ज ऑन C1 एंड C2 इज कितना कहेंगे बताइए, C1 C2 पे देखिए 36 गया इसमें, 36 माइक्रोकूलम, ये कहाँ इसका निकला ना, इसमें जाएगा 36 माइक्रोकूलम, ये कहाँ से आया है, दोनों के सीरीज से, है ना। इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों सीरीज में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो इसमें भी 36 माइक्रोकूलम, इसका भी 36 माइक्रोकूलम हो जाएगा, नहीं तो C1 C2 पे कितना चार्ज होगा बोल दे, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 36 माइक्रोकूलम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किस पे निकला, तो कहेंगे चार्ज ऑन C1 पे 36 माइक्रोकूलम हो गया आंसर। ठीक है, फिर कहेंगे चार्ज ऑन C2 पे कितना हो जाएगा, 36 माइक्रोकूलम हो जाएगा, आंसर हो गया। अब किस पे निकालना बताइए, C3 पे निकालना है ना, सब पे निकालना, तो अभी दुइये गो पे निकला है, अब C3 पे निकालिए। C3 ऐसा है ना, तो ऐसा है C3, तो हम मिटा दें इसको, मिटाना चाहते हैं इसको, ठीक है, छापिए जल्दी इसको। देखिए अब C3 का निकालते हैं, देखिए C3 पे कैसे निकला है, यही तो निकालना है। तो बैटरी यहाँ है और कुछ ही तरह का C3, 12 वोल्ट है ये, ठीक है, ये कितना है, ये है कितना हमारा C3 है, जिसको 6 माइक्रोफेराड कहते हैं। तो कितना चार्ज आएगा Q मान लीजिए, तो Q कितना होता है 12 वोल्ट इंटू कितना 6 माइक्रोफेराड कह देंगे, तो 12 कितना हो जाएगा 72 माइक्रो कूलम हो जाएगा, यही Q हो जाएगा। इसी Q को क्या बोलेंगे हम, चार्ज ऑन क्या C3,
C3 पर क्या निकालना है, इस पर निकालना है नहीं, तो कितना बोलेंगे 72 माइक्रो कूलम आंसर। ये क्या निकल गया, चार्ज निकल गया। किस पे निकल गया, तो इस पे निकल गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, तीनों पे चार्ज निकल गया, इस पे इस पे इस पे सब पे निकाल दिया है ना। C1 C2 पे कितना होगा 36 माइक्रो कूलम, क्योंकि सीरीज में देते हैं, सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम है ना। इस पे कितना हो गया 72 हो गया C3 पे है ना माइक्रो कूलम। चलिए मिटा दे। चलिए अगला क्या निकलना है, दूसरा नंबर, दूसरा निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। कैसे होगा, तो बस इसी टाइप से, इसी दोनों पॉइंट के बीच में तो निकालना है। तो अगला फोटो कैसा हो जाएगा बताइए, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी जुड़ल है, यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट क्या हमारा बी है, 12 वोल्ट का बैटरी। सीक्वेंट निकालना है, तो इसमें कितना होगा बताइए, सब पर क्या होगा, ये होगा 6 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ये भी कितना है 6 माइक्रो फैराड है, ये भी कितना है 6 माइक्रो फैराड है नहीं, ये भी दोनों। तो इस पर कितना होगा, दोनों सीरीज में है तो क्या आ जाएगा C/N, मतलब कितना 3 माइक्रो फैराड हो जाएगा। अब ये दोनों किस में पैरेलल में है नहीं, तो दोनों मिला के एगो कैपेसिटर हो जाएगा, यही बैटरी हो जाएगा नहीं, मतलब A एंड B ठीक है 12 वोल्ट है ना। अब एक ही कैपेसिटर हो गया, इस पर कितना होगा, तो पैरेलल में क्या होता है सीधा से जुड़ता है, क्या हो जाएगा 9 माइक्रो फैराड, यही आंसर हो गया 9 माइक्रो फैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, मतलब इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकल गया, इतना निकल गया है ना। यही किससे जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट के बैटरी से नहीं। अब बताइए अगला स्टेप पे कहता है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर है ना, नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर होगा नहीं। तो तीसरा का सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या है इक्विवेलेंट C निकल गया नहीं, क्या निकल गया C इक्विवेलेंट निकल गया। कहने का मतलब C इक्विवेलेंट का बात करेंगे कितना बोलेंगे 9 माइक्रो फैराड बोलेंगे, यही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन बोलता है इस कैपेसिटर का नेटवर्क है, उसका नेट एनर्जी कितना होगा नहीं, तो U कितना होता है हाफ C इक्विवेलेंट निकालिए ले है, या तो सब के चलते निकालिए एनर्जी या जोड़ दीजिए, ऐसा हो जाएगा। या है ना C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया नहीं, तो V पता है C पता है, तो आराम से निकाल देते हैं हाफ C V स्क्वायर, C इक्विवेलेंट इंटू कितना V स्क्वायर नहीं, तो हाफ C इक्विवेलेंट कितना निकला 9 है ना, हाफ गुने 9 गुने V कितना है 12 है ना, तो 12 हो जाएगा माइक्रो फैराड है ना, इस वोल्ट है 12 वोल्ट, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 9 ठीक है, और 9 माइक्रो भी है ना, माइक्रो फैराड है 9, तो 9 म्यू कर दीजिए यहाँ, 9 म्यू हो जाएगा ठीक है। तो 9 गुना 10 बार कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, इंटू बार बार हम कितना होता है 44 से ठीक है, 2 से काट देना 2 7 14 2 दूनी है ना, तो होगा 9 गुने 72 गुने 10 के पावर -6 है ना। अब ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 9 63 9 7 63 64 हो जाएगा, गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। चलिए यही हमारा U बराबर कितना निकला, इतना जूल हो गया। 1 दशमलव के बाद लिखना है तो बस अपना शिफ्ट कर दीजिए इसको 0 को है ना, यही आंसर हो जाएगा। ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना। तो समझ में आ गया, यदि कहीं पे नेटवर्क टाइप का बहुत सारा कैपेसिटर दे तो पहले क्या करेंगे एनर्जी निकालने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और तब हाफ C/V स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे ठीक है। चलिए मिटा दें, अच्छा सवाल था है ना, हर टाइप का कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग। चलिए बनाइए, जेईई मेन 2019 का सवाल है ठीक है, देखिए कितना बढ़िया है, इसी एनर्जी पर बेस्ड है। कहता है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फैराड इज चार्ज्ड टू इतना माइक्रो कूलम। एक कैपेसिटर है ना, जिसपे कैपेसिटेंस इतना है 5 माइक्रो फैराड, और इस पे चार्ज कितना है इस कैपेसिटर पे, तो 5 माइक्रो कूलम। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रो फैराड। क्या किया, प्लेट को पुल कर दिया, खींच दिया, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिया दोनों प्लेट के बीच का नहीं, तो डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा कैपेसिटेंस घट जाता है, घटता ही है नहीं, तो घटने वाला कितना दे दिया इतना घट जाता है, मतलब 5 से कितना हो जाता है इतना, जब पुल्ड किया तब नहीं। तो इनिशियली कुछ ऐसा था है ना, अब फाइनली पुल्ड कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना आ गया इतना आ गया।
नहीं, तो कहता है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब इसको पुल्ड किया तो कितना वर्क होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। नहीं, चलिए निकालिए कैसे होगा, सोचिए। देखिए क्या करें, ध्यान दीजिए। पहले क्या था, कैपेसिटर कुछ इस तरह से था, नहीं, इस पे कितना कैपेसिटेंस का दिया है, तो ये दिया 5 माइक्रो फेराड, है ना। चार्ज कितना दिया इस पे, तो 5 माइक्रो कूलम, है ना, कुछ इस तरह का है। ठीक है, ऐसा हो गया। ये कैपेसिटेंस है, ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, अब बताइए, इनिशियली कुछ इस तरह का है, इनिशियली कुछ ऐसा, नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए तो ऐसा हो गया, तो हमने बोलेंगे इनिशियल जो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताइए। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, वर्डन निकालना है ना, वर्डन। तो शुरू में ऐसा था, बाद में ऐसे कर दिया, तो सेकंड केस हो जाएगा, है ना। तो इनिशियल पहले निकाल लीजिए, कितना होता है, ये हाफ होता है, ये थी सी है और क्यू है, नहीं, तो क्यू स्क्वायर बाई कितना होता है 2c, कितना होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू कितना कहेंगे बताइए 5 माइक्रो कूलम, कुछ इस तरह से, है ना, या बोल दीजिए 5 माइक्रो, ठीक है। अब बट्टे क्यू स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2c, 2 इंटू सी कितना है 5 माइक्रो। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये चार्ज है क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना, ये चार्ज है, ये सेम टाइप का है ना। चलिए, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब क्या कहता है, नाउ प्लेट को क्या किया बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेट का क्या होता है, डी होता था, एरिया ए होता था, तो सी कितना होता था एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या होता था डी, है ना। यदि सेपरेशन हम बढ़ा देंगे ऐसे, इतना है अब इतना कर देंगे, तो डी बढ़ेगा तो कि क्या होगा, सी क्या होगा, घटेगा, है ना। इसीलिए कहता है सेकेंड केस में, है ना, जब पुल्ड कर दिया जाता है प्लेट को, तो कैपेसिटेंस घट के कितना हो जाता है 2 माइक्रोफैराड, है ना। सही बात है, अच्छा सही बात बोला, घटबे करेगा, नहीं। तो अब क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, इस तरह का। तो बताइए चार्ज क्या होगा, बताइए प्लेट पे जो चार्ज है, डिस्टेंस को घटाने बढ़ाने से चार्ज थोड़े बढ़ गया, जो चार्ज इस पे आ गया है, जो इस पे आ गया है, तो चार्ज तो नहीं बदलने वाला है, नहीं, चार्ज तो यही रहेगा 5 माइक्रो कूलम। कैपेसिटेंस अब कितना हो गया 2 माइक्रो फेराड आ गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, नहीं। जब डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ये घट गया कैपेसिटेंस, लेकिन चार्ज तो वही रहेगा, क्योंकि प्लेट पे जो चार्ज आ गया है, तो यहाँ रहे या यहाँ रहे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इस केस में, ये शुरू में ऐसा था, तो इसको हम बोल देते हैं यूएफ बोल देते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कितना होता है फॉर्मूला, चार्ज पता है और सी पता है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू कितना हो जाएगा 5 माइक्रो क्यू स्क्वायर बटे 2c, और 2c तो 2 और सी का मतलब 2 माइक्रो, है ना, 2 माइक्रो हो गया। चलिए, अब बताइए क्या होता है, ये फाइनल पोटेंशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया, नहीं। तो वर्क पूछ रहा है, वर्क, है ना, तो वर्क क्या होगा, इसे करने में क्या होता है, वर्क डन लगेगा, कितना वर्क होगा, नहीं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, वर्डन जो होता है क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पीछे याद कीजिए, ठीक है, पीछे, है ना, पीछे बताया था, नहीं, तो कहेंगे वी नो डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, पढ़े थे पीछे कभी, है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब पढ़े थे वहाँ पर, डब्ल्यू बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो कितना डब्ल्यू कहेंगे, यही वर्डन निकालना है, ठीक है। तो कहेंगे यू एफ माइनस क्या बोलेंगे यू आई, है ना, यू एफ कितना है, तो कुछ इस तरह से कहा जाएगा 5 माइक्रो, है ना, स्क्वायर बट्टे कितना 2 इंटू 2 माइक्रो माइनस इनिशियल कितना है ये वाला है, तो क्या कहा जाएगा 5 माइक्रो का स्क्वायर बट्टे कितना का है बोलिए 2 इंटू कितना 5 म्यू हो गया। चलिए कॉमन लीजिए हो जाएगा, यही आंसर सॉल्व करना है। तो 5 माइक्रो इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा बट्टे 2 बाहर आएगा, और यहाँ पर म्यू बाहर आ जाएगा, दोनों म्यू है 2 है ना। अब क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 माइनस 1 कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा 5 मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा,
25 गुने म्यू स्क्वायर हो जाएगा बट्टे कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू म्यू, एगो म्यू से एगो म्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा हम लोग का ये 15 10 हो जाएगा ना, एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे हो जाएगा माइनस 5 दूना हो जाएगा, ठीक है। इधर मिटाना पड़ेगा, छाप इधर, बस यही मेन का है, सिंपल खाली अथी करना है, सॉल्व कैलकुलेशन है खाली। कितना मिलेगा, हो जाएगा आपका 25 है ना गुने 10 के पावर माइनस 6, म्यू का वैल्यू डाल दिया इतना हो गया, इंटू बटे 2 हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया 3 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 बट्टे हो जाएगा 10 है ना, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कितना मिलेगा 25 या 75 हो जाएगा है ना, 75 बट्टे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 6 है ना इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब बताइए 25 या 75, 20 या 60 है ना, देखिए 3 वाला है कहीं पे, ये यही हो जाएगा ऑप्शन है ना, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 20 या 60 होता है मतलब 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा माइनस 6, जोड़ दिया, यही आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, यही सिंपल था। कितना वर्क करना पड़ेगा, शुरू में ऐसे था प्लेट को ऐसे कर दिया, नहीं तो कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, है तो हम जानते हैं वर्डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पीछे पढ़े थे हम लोग है ना, यही लगा दिया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, फाइनल निकाल लिया, घटा दिया, बस आंसर आ गया, बस सिर्फ गुना भाग है, कॉन्सेप्ट थोड़े कुछ है। चलिए ट्राई कीजिए इसको, 2020 में जेईई में पूछा हुआ सवाल है ना, बस कुछ नहीं है, खाली हल्का सा क्वेश्चन पढ़ना है ठीक से, बस बन जाएगा है ना। चलिए कहता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 इज इतना, ठीक है। कहता है 2 कैपेसिटर है C1 एंड C2, दोनों किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कुछ इस तरह से देखिए, जैसे से कहता है वैसे से बनाते जाइए, ये क्या हमारा C1, ये क्या है C2, ठीक है। इसका इफेक्टिव कितना दे दिया है 10 माइक्रोफैराड, तो पैरेलल में कितना होता है बताइए तो, C इक्विवेलेंट कितना होता है, क्या लेंगे, क्या होता है C1 प्लस क्या कहेंगे C2 कह देंगे ना, और ये कितना दे दिया है 10 माइक्रोफैराड दे दिया है, कहने का मतलब क्या C1 प्लस C2 बराबर क्या कहेंगे 10 माइक्रोफैराड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या मान लिया हमने पहला बोल दिया, हो गया। चलिए आगे पढ़िए, इतना तक है, इतना तक काम कर दिया मैंने। कहता व्हेन दीज कैपेसिटर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट, कहता है दोनों को क्या करते हैं इंडिविजुअली है ना, दोनों को इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं 1 वोल्ट के बैटरी से अलग अलग है ना, तो पहले अलग अलग कर लीजिए है ना, 1 वोल्ट के बैटरी से कितना वोल्ट है 1 वोल्ट, ये क्या है C1 है, फिर क्या कर दिया है ना, दूसरा को भी कनेक्ट कर दिया है इंडिविजुअली है ना, ये भी कितना है 1 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, अलग अलग कनेक्ट किया है, ये हमारा क्या है ये C2 है, हो गया। चलिए इतना, देन द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर C2 इज 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स दैट ऑफ C1, यदि इंडिविजुअली कनेक्ट कर दिया है ना, तब क्या हुआ पता है, तब क्या हुआ है ना, एनर्जी जो हुआ C2 है ना, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर C2 में जो एनर्जी स्टोर होगा ना, वो चरगुना होगा, किसके किसके चरगुना होगा C1 के है ना, तो इसके एनर्जी को बोल देते हैं U2, इसको देते हैं क्या U1 पहला को है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है U जो होगा दूसरा का जो एनर्जी होगा C2 में जो एनर्जी स्टोर होगा U2 वह चरगुना होगा किससे, पहला में जो एनर्जी स्टोर होगा U1 से है ना, पहला वाला का U1 C2 का U2। चलिए अब कितना होता है U भी पता है C पता है, तो क्या कहेंगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ C1 इंटू कितना 1V का स्क्वायर बराबर है ना 4 इंटू इसको क्या बोलेंगे सॉरी 2 वाला है ना, तो 2 है तो C2 लेंगे, वोल्टेज कितना लेंगे इसका लेंगे 4, U1 है तो इसका लेंगे, तो कितना होता है हाफ C1 इंटू कितना 1V का स्क्वायर कर लीजिए,
1v का स्क्वायर 1v का कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, नहीं इसका मतलब C2 क्या मिल गया 4C1 के बराबर, नहीं। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, देख लिया जाए। इसको इधर लेके चल दिया जाए तो क्या मिलेगा 4C1 माइनस C2 बराबर कितना मिलेगा 0। इक्वेशन क्या बोल दीजिए 2 हो जाएगा। इक्वेशन एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, नहीं तो कहेंगे फ्रॉम 1 + 2 कर दीजिए, ठीक है, 1 और 2 को। तो C1 है तो कितना होगा 5C1 हो जाएगा, और माइनस C2 और प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10 माइक्रोफेराड और 0 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफेराड हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ दिया है ना, तो C1 कितना निकलेगा, C1 निकल जाएगा 2 से 5 से कटेगा तो कितना बचेगा 2 माइक्रोफेराड। ये क्या निकल गया C1 निकल गया, नहीं। C2 कितना हो जाएगा C2, तो C2 यहाँ से निकाल लीजिए, C2 निकाल लीजिए, है ना। C2 कितना हो जाएगा 4C1, है ना। तो ये जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बताइए 4C1 है ना, तो 4 × C1 की जगह कितना, ये 2 माइक्रोफेराड कर देना है, तो क्या मिलेगा 8 माइक्रोफेराड। ये क्या निकल गया C2 निकल गया। क्या आंसर हो गया, नहीं। अब कहता है ना, इफ दीज कैपेसिटर्स मतलब वही C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी, क्या होगा, ये जो C1 C2 होगा उस दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा इफेक्टिव, है ना। कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाएगा, नहीं ऐसे जोड़ दिया जाएगा। मान लेते हैं ये AB, ये C1 है, ये C2 है ना। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा बोलिए, कितना कहा जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना है 2 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड, ये कितना है 8 माइक्रोफेराड, नहीं तो कितना कहेंगे 8 दूना 16, ठीक है। 8 दूना 16 सीरीज में क्या करते हैं दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम, 8 दूना 16 दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1.6 माइक्रोफेराड यही आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये ऐसे देखो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कितना दे दिया, नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, फिर एनर्जी स्टोर, छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान है, ठीक है। ये 2020 में पूछा हुआ था जनवरी की चेंज में, ठीक है। चलिए मिटा दें। तो इस तरह से है ना, कहीं भी कुछ भी किसी भी टाइप का एनर्जी स्टोर वाला तो आप निकाल लीजिएगा, है ना। मिटा दें। चलिए बनाइए इसको, बहुत ही सॉरी होमवर्क है आप, ठीक है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। बस कुछ नहीं है, 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस इस तरह के नेटवर्क को जोड़ा हुआ कैपेसिटर का, बोलता है फाइंड द एनर्जी स्टोर इन दिस नेटवर्क। तो क्या करना बताइए, एक एक का चार्ज, ये वो ऐसे एक एक पे चार्ज निकाल के जोड़ना है, नहीं ऐसे नहीं करना, बहुत टाइम लग जाएगा, भर दिन लग जाएगा। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना है ना। तो C आ जाएगा, V दिया हुआ है, आराम से एनर्जी निकल जाएगा, हाफ CV², है ना, हाफ C इक्विवेलेंट × V², ठीक है, आराम से निकल जाएगा C इक्विवेलेंट, है ना। ये दोनों सीरीज में है, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएगा, है ना। देखिएगा कैसे कैसे किया अपना जो कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। बहुत ही आसान है। अब देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट और है एनर्जी डेंसिटी, है ना। इस पर भी सवाल पूछ देता है JEE में, PMT सब में, ठीक है, आसान सवाल सब, ठीक है। देखिए छोटा सा चीज ही है ना, इसको ध्यान से देखिए तो इससे सवाल छूटबे नहीं करेगा आपको, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, जिसको रो करना है तो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। चलिए ये क्या होता है बताइए, एनर्जी डेंसिटी बहुत ही आसान चीज़ है ना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इस पर फॉर्मूले में उल्टा पुल्टा कर देगा, देखिएगा सवाल बताएंगे 2 को 3 को, है ना, हल्का फुल्का चेंज करेगा तो लोग कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए कितना एनर्जी डेंसिटी होता है ना, एनर्जी का डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए एक चीज देखिए, नाम से स्पष्ट है, किसको कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बटे क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, मास डेंसिटी होता है, जिसको हम मास बटे वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या एनर्जी डेंसिटी है,
है ना। तो बताइए यदि मास वॉल्यूम है तो मास बटे वॉल्यूम आ गया, है ना। मास डेंसिटी है तो मास बटे वॉल्यूम हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी को क्या बनेगी, एनर्जी बटे वॉल्यूम। क्या कहेंगे, एनर्जी बटे वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है ना। एनर्जी डेंसिटी है ना, तो ऊपर में एनर्जी डाल देंगे और नीचे में क्या, वॉल्यूम डाल देंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मास डेंसिटी बोलते हैं रो बराबर क्या, मास बटे वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी तो ऊपर है मास, नीचे में वॉल्यूम। उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी है, ऊपर में एनर्जी, नीचे में वॉल्यूम। तो क्या कहेंगे, कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन कैपेसिटर इज कॉल्ड क्या, है ना, एनर्जी डेंसिटी, है ना। लिखिए तो जाए इसको, लिखिए। करना है, डिफाइन करना है, द एनर्जी स्टोर्ड, the energy stored per unit volume of space। कौन सा वॉल्यूम लेंगे, तो स्पेस का। कौन सा स्पेस का, तो कहेंगे इन ए कैपेसिटर। इन ए कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी कहाँ पर होता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं तो कहेंगे इट इज एज्यूम दैट एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर्ड। ये तो पता ही होगा, एनर्जी जहाँ पर फील्ड होगा वहीं पे एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, ऑलवेज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होगा वहीं पे एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने डेफिनेशन लिख दिया आपका, है ना। याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या बोलेंगे, एनर्जी बटे वॉल्यूम। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, मिटा दें। देखिए इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत काम देगा, है ना। कभी यूनिट पूछ देता है, यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का, है ना। देखिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यही कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कुछ इस टाइप का, है ना। एरिया दोनों का सेम है ना। दोनों प्लेट का एरिया मतलब दो कॉपी ले लीजिए, ऐसे कर दीजिए, है ना। और दोनों प्लेट का सेपरेशन डी है ना। इस पे चार्ज प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, कैपेसिटर है, इस पे क्या माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लेट का एरिया ए है ना। कैपेसिटेंस कितना, सी बोल देते हैं। सी को क्या कहा जाएगा, सी को कहा जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डी क्या है, तो डी है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, है ना। उसके बाद ए क्या है, तो कहना है एरिया, एरिया ऑफ इच प्लेट। ठीक है, तो निकालना है क्या, एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो कहना है क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी निकालना है ना। रो वो क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी बटे क्या कहेंगे, वॉल्यूम होता है, नहीं। चलिए एनर्जी बटे वॉल्यूम, एनर्जी कितना कहेंगे बताइए, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो कहेंगे क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, ये होता है हम जानते हैं। अब वॉल्यूम कितना होगा बताइए, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम कितना होगा। जैसे मान लेते हैं दो कॉपी है यहाँ पर, है ना। तो कॉपी है तो वॉल्यूम क्या करना है, देखिए सब साइड से मिला दीजिए। दो कॉपी है शायद, इसको पैक कर दीजिए, इसको पैक कर दीजिए, अंदर में जो स्पेस होगा उसी को वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम कितना कहेंगे बताइए, कितना कहेंगे वॉल्यूम, तो एरिया इंटू प्लेट का एरिया इंटू डी, उसी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, नहीं, है ना। क्या कहेंगे, जैसे मान लेते हैं दो रेक्टेंगल है, कहाँ गया, कुछ है, देखिए
जैसे ये दो प्लेट है, इस तरह का प्लेट है, नहीं ये प्लेट है ना प्लेट, तो इसका वॉल्यूम तो होगा ना, कैसे, तो इस साइड से भी घेर दीजिए, इस साइड से भी, नीचे से भी एगो पेनी चिप्पी दे दीजिए, ऊपर से भी डाल दीजिए, उस साइड से भी डाल दीजिए, नहीं तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, यही वॉल्यूम तो होगा। ये स्पेस बीच का जो स्पेस है, दोनों प्लेट के बीच का स्पेस, वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, नहीं हाँ। तो देखिए यही वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो एरिया को यदि हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे पता है, देखिए एरिया कितना है, ए प्लेट का एरिया ए इनटू डिस्टेंस कितना है डी, तो ए डी बोल दिया, ठीक है। अब जरा देखिए सी को बोलते हैं सी, तो कैसा मिलेगा कुछ इस तरह से, सी और कितना मिलेगा वी स्क्वायर, अब बट्टे क्या मिलेगा 2AD हो गया। अब सी के जगह एप्सिलॉन नॉट डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना डी, डी इंटू कितना 2AD इंटू कितना कहेंगे वी स्क्वायर, बस कुछ नहीं मैथमेटिक्स। सी के जगह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बैठा दिया सी के जगह, है ना। ये तो ऐसा ही है। अब बताइए भी कितना होगा, भी है ना हाफ सी वी स्क्वायर, भी का मतलब क्या है वॉल्यूम नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर कितना बोलेंगे ईडी कह देंगे, नहीं ईडी कहा जाएगा। जहाँ पर ई कहाँ का होता है, ई जहाँ पर ई कहाँ बताइए, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा ना, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भरा होता है, नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ निकाले थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, याद कीजिए। बाहर में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना होता है, इसके चलते सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस निगेटिव के चलते 0 हो जाएगा, तो सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बटे क्या एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड होता है कहाँ, अंदर में, इसलिए एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, अंदर में स्टोर होता है। यहाँ पर एनर्जी थोड़ा स्टोर होगा, है ना, अंदर में होता है स्टोर, ठीक है। तो जहाँ फील्ड होता है वहीं पे एनर्जी स्टोर होता है, तो है ना। अब बताइए ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, नहीं यूनिफॉर्म है, तो भी बराबर क्या कहेंगे ई डी, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दो, है ना, इंटू दोनों के बीच का क्या सेपरेशन, याद है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेल्टा भी बराबर क्या होता था माइनस, है ना, माइनस क्या होता था ई डॉट कितना होता था आर होता था, डेल्टा भी का मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो कहेंगे भी माइनस यहाँ से यहाँ तक गया तो लोअर पोटेंशियल प्लस भी प्लस कह देंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, माइनस ई है ना, ई है ना, आर के जगह करना क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे ई डी, और कॉस कितना हो जाएगा बताइए, इधर गया तो आर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो जाएगा 0, तो कॉस 0। अब देखिए यहाँ से ये माइनस इधर ले आए तो क्या हो जाएगा भी प्लस माइनस भी माइनस बराबर क्या होगा, ये माइनस इधर चला गया क्या बोलेंगे ई डी, इसी को तो भी कहते हैं, भी बराबर क्या बोलेंगे ई डी, नहीं तो याद रखिएगा भी इक्वल टू कितना होता है ई डी होता है ना, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, भी इक्वल टू कितना कहेंगे ई डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी इक्वल टू क्या बोलेंगे ई डी, है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच का, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, नहीं है ना, बस इसको याद रखिए। तो भी की जगह क्या डालना है यहाँ पे, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, और हो जाएगा ई स्क्वायर भी स्क्वायर, है ना, सॉरी भी की जगह डालना है ना, भी की जगह, तो भी इक्वल टू कितना होता है ई डी होता है, इसका स्क्वायर बटे 2AD स्क्वायर, है ना। सॉल्व करना है यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा कितना ई स्क्वायर डी स्क्वायर बटे 2AD स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या मिला हाफ निकल गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर निकल गया, और यही हमारा क्या निकल गया एनर्जी डेंसिटी निकल गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत काम देता है ये चीज़, सब सीधा फॉर्मूला पूछ देता है, याद रखिएगा क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी वैक्यूम का, ई का मतलब दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज उसके चलते फील्ड होगा, है ना, दो है ना हो जाएगा, तो कैसा सरफेस बनेगा स्फेरिकल, तो दोनों स्फेरिकल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ले सकते हैं। मतलब किसी भी चार्ज के चलते, मतलब किसी भी सोर्स के चलते है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितना होता है ये 8.85 गुणे 10 के पावर कितना -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रखिए फॉर्मूला, याद रहेगा ना, ये चीज याद रहेगा ना, कैसे कर दिया, V बराबर ई डी, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों प्लेट के बीच का, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के प्लेट के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे होता है, तो फॉर्मूला पता ही है, डेल्टा V बराबर -E.R, है ना, इससे हमने निकाल लिया है ना। चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, याद रखना इसको। तो रखना है याद, एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं पे स्टोर होगा एनर्जी, इसी बीच में एनर्जी होता है, ठीक है। तब तो इस तरह का फॉर्मूला आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इसी पर डिपेंड करता है ये, है ना, एनर्जी डेंसिटी। चलिए याद रखना इस चीज़ को। चलिए कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, चलिए मिटा दे, चलिए बनाइए इसको, काफ़ी आसान, एनर्जी डेंसिटी पर बेस्ड, दोनों पीएमटी में पूछा हुआ है नीट में, है ना, देखिए कितना आसान। कहता है डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, वेयर इतना इतना। कुछ लोग क्या करेगा, डाल डाल के निकाल लेगा, इसमें नहीं, इसका यूनिट डाल देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डालेगा तब निकालेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। नहीं, एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, नहीं तो इसको हम जानते हैं क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है ना। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी बटे क्या होता है, वॉल्यूम। नहीं, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml² T-2 बटे वॉल्यूम का कितना होता है, LQ होता है। ऊपर लेके चल जाए तो ml माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, देखिए कितना जल्दी निकल गया। नहीं तो बस ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बटे वॉल्यूम, एनर्जी का पता वॉल्यूम का पता, फटाक से निकाल लिया, ml-1 T-2, देखिए बी नंबर ऑप्शन सही, है ना। कुछ लोग क्या करेगा, तो इसका यूनिट डालेगा, इसका डालेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऐसे करके निकाल लेना फटाक से। देखिए ये भी पूछा हुआ है आपका, है ना। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, प्लेट के बीच का एरिया ए है ना। कहता है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, कितना एनर्जी स्टोर होगा, नहीं एनर्जी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी होता है, नहीं तो एनर्जी निकालना, एनर्जी स्टोर, तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, बताइए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी हाफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ई स्क्वायर होता है ना। चलिए एनर्जी तो होता है हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एनर्जी निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी तो पता है। अब एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, एनर्जी बटे क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। एनर्जी बटे क्या होता है, यू बटे क्या बोल देंगे, वॉल्यूम कह देंगे, कह दे कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो यहाँ से एनर्जी जो हो जाएगा यू बराबर वो कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, ई स्क्वायर इंटू क्या कहेंगे, वॉल्यूम, है ना। और यहाँ से ध्यान दीजिए, वॉल्यूम जो होगा पैरेलल प्लेट का वॉल्यूम कितना निकाला था अभी, एरिया इंटू डी बोल दिया था वॉल्यूम को, नहीं तो यहाँ से क्या मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू क्या मिलेंगे, ए डी। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, यही एनर्जी स्टोर होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कितना आसान है, नहीं पीएमटी में पूछा हुआ, दोनों ये पीएमटी में पूछा हुआ मेडिकल में, है ना। चलिए मिटा दे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है पीएमटी में, है ना। आप इसको बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, देखिएगा, हल्का सा दिमाग लगाना है क्या, ठीक है। छाप लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, जो फोर्स कितना लगेगा है ना, कैपेसिटर के प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट करेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर जब भी बनता है दोनों पे चार्ज कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो जब इस पे प्लस है इस पे माइनस है तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा नहीं। तो कितना फोर्स से खींचना चाहता है वही फोर्स निकालना चाहते, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, कहना है फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा इसका हम फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालना। जैसे ही हमारा यही एक प्लेट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना डी है ना। एरिया कितना दिया है, ए दे दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब दो कॉपी खराब कर दीजिए जिसका एरिया दिया हुआ है, और सरफेस एरिया में प्रत्येक पे चार्ज कितना है, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पर ऐसा तो नहीं लगता, यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, और ये प्लस इसको क्या करेगा, उतना ही से क्या करेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा नहीं। तो दोनों पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। अब कहिएगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, है ना। तो नहीं, कैपेसिटर बनाते हैं ना तो कुछ सेपरेशन रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट करेगा तो नेट चार्ज 0 होगा तो कैपेसिटर बनवे नहीं करेगा नहीं। इसलिए ऐसा लगता है फोर्स लगता है लेकिन इसको फिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए दोनों अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन फोर्स तो एग्जर्ट करेगा एक दूसरे को, है ना। तो वही कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा यही निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालना है, इस तरीका से समझिए। इस तरीका से जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज है डी दूरी पे, है ना, डी दूरी पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो हम फोर्स पढ़ते हैं कितना होता है फोर्स, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ डी है तो डी स्क्वायर कर देंगे, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज अभी नहीं है, ठीक है, तो प्लस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ई बराबर कितना होता है, के क्यू बटे कितना डी स्क्वायर कह देंगे, हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर है और यहाँ पर जब ये वो माइनस क्यू चार्ज लाएंगे, है ना, तो माइनस निगेटिव चार्ज पे फील्ड किधर फोर्स लगेगा, फील्ड का उल्टा लगेगा इधर, तो फोर्स इधर लगेगा। बराबर क्या लेंगे, क्यू ई, तो क्यू इंटू के क्यू बटे कितना आर स्क्वायर। तो देखिए के Q1 Q2 बटे कितना आर स्क्वायर आ गया ना। सेम टू सेम इसी टाइप से, नहीं प्लस से था माइनस था तो फोर्स इधर लगा नहीं, तो क्या लगता है ये वाला चार्ज इसको किधर खींचता है, इधर की तरफ, है ना। तो ये उतना ही न्यूटन थॉर्ड किधर से खींचेगा, इधर खींचेगा, ये भी नहीं। सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं बढ़िया से। देखिए क्या करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए अभी नहीं है, क्या करना है, नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बोलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नहीं बोलना क्योंकि प्लेट कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर फील्ड का वैल्यू क्या होता है 0। तो मान लीजिए अभी नहीं है ये वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते, इसके चलते होगा, है ना। इस सीट के चलते, इन्फिनिट सीट के चलते कितना फील्ड होता है बताइए, ई बराबर कितना होता है सिग्मा बटे कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये फील्ड जो है किसके चलते हैं, सिर्फ इसके चलते हैं नहीं, क्योंकि इस पे तो हमको फोर्स से निकालना है, ठीक है। इस पे फोर्स निकालना है तो पहले फील्ड निकाल लिया, है ना। अब इसके क्या करेंगे, इस पे कितना चार्ज है, चार्ज से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं, F बराबर क्यू ई, है ना। तो बस हमने क्या किया, यहाँ पर फील्ड निकल गया मेरे को, है ना। ये किसके चलते फील्ड निकला, है ना, इसके चलते फील्ड का कैसा होगा, इधर होगा। प्लस के चलते फील्ड किधर होगा, इधर होगा, है ना। क्योंकि इस पे फोर्स निकालना है तो इस चार्ज को कंसीडर नहीं करना, मान लीजिए अभी नहीं है, ठीक है, तो इसके चलते फील्ड नहीं निकाल देना, ठीक है ना। या यहाँ निकालना, इस पे फोर्स निकालना है ना, तो इस चार्ज को नहीं लेंगे, इसके चलते फील्ड लेंगे, है ना। हम इस पे निकालते हैं कितना फोर्स होगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, है ना, तो फील्ड किसका लेंगे, इसका फील्ड लेंगे, और तब इसके फील्ड में इस प्लेट के चार्ज को लाएंगे तो F बराबर क्यू ई, यही फोर्स लगेगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम छोटा सा एरिया पर ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एरिया डी ए, है ना, क्योंकि इसका पूरा एरिया कितना है ए है, पूरा प्लेट का एरिया ए है, तो हम छोटा सा एरिया क्या ले लिया डी ए। तो डी ए पे कितना चार्ज होगा बोलिए, तो डी ए पे चार्ज कितना होगा, तो कहना है चार्ज ऑन स्मॉल एरिया डी ए। हमने छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया इस प्लेट पे, निगेटिव प्लेट पे, है ना।
तो बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, सिग्मा बोल देते हैं, माइनस सिग्मा, है ना। तो बताइए इस पे चार्ज निकाल रहे हैं ना, तो डी क्यू जो होगा, डी क्यू वह कितना होगा बताइए, क्या होता है सिग्मा इंटू क्या बोलेंगे ए, एरिया डी ए। लेकिन चार्ज होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कहाँ पर है, निगेटिव प्लेट है ना, तो सब जगह चार्ज निगेटिव है, तो चार्ज कैसा होगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई बराबर कितना है, सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके चलते हैं, तो कहेंगे ड्यू टू, है ना, ड्यू टू किसके चलते, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट के चलते, पॉजिटिव प्लेट के चलते। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम थोड़ा सा चार्ज लाएंगे, डी क्यू चार्ज लाएंगे, तो उस पर क्या लाएगा, फोर्स लाएगा, नहीं, ये डी क्यू चार्ज हो गया हमारा, है ना। डी क्यू कैसा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज फील्ड में आएगा तो किधर फोर्स लगेगा, फील्ड को उल्टा लगेगा, तो इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, डी एफ लग जाएगा, नहीं। तो कहना है फोर्स ऑन स्मॉल एरिया डी ए, है ना, कितना फोर्स लगेगा, नहीं, तो क्या बोलेंगे एफ बराबर क्या होता है क्यू ई, है ना, क्या लेंगे क्यू इंटू कितना बोलेंगे ई कहेंगे। लेकिन क्यू कितना क्यू है यहाँ बताइए, बहुत स्मॉल क्यू है, डी क्यू चार्ज है, नहीं, इस पर कितना चार्ज होगा, डी क्यू हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे डी क्यू, है ना, सॉरी क्या बोलेंगे यहाँ पर डी क्यू इंटू क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बराबर क्यू ई, है ना। तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा डी क्यू, तो डी क्यू का क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड कहेंगे ना, डी क्यू का क्या करना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड करना है ना, निगेटिव साइन नहीं लेना, डी क्यू का मैग्नीट्यूड कर देंगे। ठीक है, एफ बराबर क्यू, क्योंकि यहाँ चार्ज तो माइनस है ना, तो सिर्फ फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा निकल जाएगा डी एफ, वो डी क्यू कितना निकला बताइए, मॉड ऑफ माइनस सिग्मा इंटू क्या बोलेंगे डी ए इंटू कितना कहा जाएगा बताइए, डी ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है, तो यहाँ से मॉड तो क्या बोलेंगे सिग्मा, है ना, और सिग्मा कितना डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो कहना है सिग्मा बटे कितना कहा जाएगा बताइए, फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कितना 2 एप्सिलॉन नॉट कहा जाएगा, तो कितना कहेंगे सिग्मा स्क्वायर डी ए बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या निकल गया डी एफ निकल गया, डी एफ छोटा सा चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इधर डी एफ, तो टोटल फोर्स ऐसा बहुत सारा एरिया से बना हुआ है, तो टोटल फोर्स निकालेंगे, इसीलिए टोटल फोर्स जो हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन प्लेट, है ना, वो कितना हो जाएगा बताइए, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो डी एफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ, इस साइड हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डी ए बटे कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं, चलिए निकल गया ऐसा। अब जरा ध्यान दिया जाए क्या करना है, देखिए क्या करना है। अब यहाँ से जो हो जाएगा हमारा, देखिए क्या करना, कॉमन को बाहर कौन आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, नहीं 2 बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा डी है, और छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, छोटा छोटा एरिया का सम, है ना, छोटा छोटा डी ए, तो निगेटिव प्लेट का पूरा एरिया कितना है ए है ना, तो क्या मिलेगा ए निकल जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बोलेंगे ए, है ना, तो यही हमारा क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। ठीक है, चार्ज के टर्म में बोला है तो चार्जों के टर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बटे कितना होता है एरिया, तो क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बोलिए, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, है ना, इंटू एरिया, ठीक है, बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, एगो एरिया से एगो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो फोर्स निकलेगा वो क्या मिलेगा बताइए, मिलेगा क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना, ये हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा, चार्ज के टर्म में है, चार्ज दिया था तो चार्ज के टर्म में निकाल दिया, क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है फोर्स, है ना, और किस पे, एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया पे, है ना। तो ये हमारा टोटल फोर्स निकल गया, तो सब छोटा छोटा फोर्स इधर निकलेगा, टोटल फोर्स किधर निकलेगा, टोटल फोर्स इस पर किधर आएगा, इधर लाएगा, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को किधर खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इस पॉजिटिव को ये भी किधर खींचेगा, इतना ही से खींचेगा, है ना, तो दोनों पे फोर्स क्या हो जाएगा, सेम में हो जाएगा।
इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ से यही फोर्स निकालना था। ठीक है, जल्दी कीजिए, छापिए, यही था डेरिवेशन छोटा सा। या डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते थे। इसके चलते फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। इस पर कितना चार्ज बोलेंगे बताइए, है ना। इस पर चार्ज कितना है बता दीजिए। एफ बराबर क्यू ई, है ना। तो कितना चार्ज बोला जाएगा इस पर, शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं इस पर। छोड़िए इस तरह को, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी। हो जाएगा। अच्छा एक और बात देखिए, तो एक चीज और निकाल देते हैं, देखिए बताइए, यहाँ पर प्रेशर भी काम करेगा नहीं। प्रेशर, कितना प्रेशर लगेगा एक दूसरे पे, है ना। तो फोर्स लग रहा है, एरिया ए है नहीं। तो प्रेशर ऑन प्लेट जो हो जाएगा, प्रेशर ऑन प्लेट, प्लेट पे क्या प्रेशर लगेगा तो क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। फोर्स कितना होगा देख लीजिए, फोर्स निकला क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे ऐसा नहीं, तो ए से कैंसिल मिलेगा। सॉरी गलत हो गया क्या निकला, क्यू बटे कितना, क्यू बटे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे एरिया, ए बटे ए कर दीजिए। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो कहेंगे क्यू स्क्वायर बटे, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये हमारा क्या निकलेगा, प्रेशर। इतना प्रेशर एग्जर्ट होगा नहीं, क्योंकि फोर्स अपन क्या होता है, एरिया होता है। तो फोर्स प्लेट पे कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है नहीं। तो परपेंडिकुलर फोर्स बटे एरिया, है ना। तो उसी को प्रेशर कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स बटे एरिया को। तो प्रेशर भी निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए बनाइए इसको। देखिए सब पूछा हुआ सवाल है ना, बनाइए जल्दी। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी। दो मेटल प्लेट है बस, मतलब कैपेसिटर है वो आइसोलेट, मतलब कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग सी, चार्ज क्यू एंड एरिया ए। ठीक है, तो कहता है ए, तो क्या होगा बताइए, फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट, मतलब फोर्स क्या होगा दोनों प्लेट के बीच में नहीं। देखिए तो कहता है प्रोपोर्शनल। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, क्या होता है क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही होता है ना। देखिए क्या होता है, कहने का होता है चार्ज, है ना, चार्ज पे डिपेंड करता है, एरिया पे, इस तरह से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों का मेटल के प्लेट का सेपरेशन क्या है, उस सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करता है नहीं। कहता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। बात गलत है, डी हेवन है तो कहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, गलत है। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, है ना, प्लेट्स, ये भी गलत है ना। डिस्टेंस हेवन है तो कैसे प्लेट डिपेंड करेगा नहीं। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, हाँ ये सही है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये गलत है, डिस्टेंस है नहीं है इसमें, नहीं डिपेंडेंट नहीं करता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेट कह देंगे। ठीक है, चलिए अगला ये वाला कहता है, ये पूछा हुआ देखिए कितना आसान है ना। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट का एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर का मतलब कुछ नहीं है, बीच में एयर है, वैक्यूम है। सी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज डी, पोटेंशियल डिफरेंस भी इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का,
क्या होता है बताइए जल्दी फटाफट, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए क्या होता है, एफ बराबर कितना होता है क्यू स्क्वायर बटे कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, चलिए ऐसा होता है, तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं है कोनो फोर्स का, नहीं तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नहीं देखिए सी है और भी है, नहीं तो यहाँ से क्यू की जगह बोल दीजिए सी भी का स्क्वायर, क्यू बराबर सी भी कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। जा अभी नहीं मिला, अभी भी नहीं आया, नहीं मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और दिमाग लगाइए, है ना, इसी तरह से छोटा छोटा चीज़ से दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये भी ऑप्शन नहीं है, देखिए ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो कुछ और दिमाग लगाइए। यहाँ बोल दीजिए सी एगो रोक लीजिए सी भी स्क्वायर बटे कितना 2 एप्सिलॉन टू ए बोल दीजिए, एगो सी जो बचा ना एगो सी, उस सी को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है सी भी स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी कितना होता है, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना होता है डी होता है, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया, क्या मिल गया सी भी स्क्वायर बटे 2d, बस यही हमारा क्या निकल जाएगा फोर्स। देखिए तो ऐसा ऑप्शन है सी भी स्क्वायर बटे 2d, सी भी स्क्वायर बटे 2d, सी भी स्क्वायर बटे 2d, हाँ यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है, नहीं तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ मैंने देखा आज, तीनों चीज़ समाप्त कर दिया। क्या क्या देखा, एनर्जी कितना स्टोर होता है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बटे 2c या हाफ क्यू सी, है ना। फिर देखा हमने एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट बात से बताया। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया मैंने। ठीक है, दो प्लेट के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो क्यू स्क्वायर बटे कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट ए होता है। सब पर सवालों देख लिया, है ना, और यही चीज़ सब होता है। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से, मन लगाकर रिविजन करते रहिए। ठीक है, टेस्ट का क्या सिलेबस मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, होमवर्क बना लीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।